गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए आपने थंबनेल पे ही देखा होगा, है ना, एसएससी तो बार बार पूछेगी, है ना। अब आप कितना कम समय में उसको बनाते हैं। ओके, अगर आपने इससे प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, ओके, जो उड़ा दो करके क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दो, है ना, तो उसमें आपको बताया था कि मैंने अगर आपको एलजेब्रा में, ओके, एलजेब्रा में बीजगणित में ऐसे वर्गमूल वाले क्वेश्चन आते हैं तो कितने फास्ट तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ओके, चलिए उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। एसएससी तो बार बार पूछेगी, ओके, क्वेश्चन एसएससी तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो पूछेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी पे कि आप कितना कम समय में उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में। यदि x बराबर 1 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 हो तो आपको किसका मान निकालना है? x प्लस 1/x-1 का मान निकालना है। तो देखिए आपने आंसर को नोटिस किए, आप यकीन मानिए आप आंसर को देख के पिक कर देंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपके पास में जो x की वैल्यू दी है और x प्लस 1/x-1 का आपको मान निकालना है। ओके, तो देखिए आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन ये देखे तो देखिए आपने ऑप्शन को देखे, ऑप्शन देखने के बाद ये देखिए आपके पास में x है और अपॉन में x-1 है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आपने नोटिस करेंगे कि ये वर्गमूल 2 कभी भी बाहर नहीं आएगा, मतलब जो रूट से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए है दोस्तों। ओके, क्योंकि 2 और 3 किसी का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो वो बाहर तो आएगा नहीं। यहाँ ऑप्शन में आपके पास में 2 बाहर निकल गया तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी देखिए वर्गमूल 3 भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केवल ऑप्शन से बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, इसके बाद वो भी डिस्कस कर देंगे कि कैसे बनाते हैं। पहले देख लीजिए ऑप्शन से मैंने कैसे कट कर दिया दोस्तों, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा क्या वर्गमूल से? नहीं निकलेगा। ओके, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 3 बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचे आपके पास में 2 ऑप्शन। देखिए आपको कुछ सोचना ही नहीं था, इसमें वर्गमूल भी कैसे निकलता है ये भी नहीं सोचना था। आपने पहले क्या सोचे थे कि 2 का वर्गमूल बाहर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा दोस्तों। ओके, इसलिए ये गलत हो गया। 3 का वर्गमूल बाहर निकलेगा क्या? नहीं, वो भी तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बताइए आपके पास में क्या आया है। देखिए अगर आपके पास में x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी है और आपको 1/x-1 उसमें प्लस करना है। ओके, तो x की वैल्यू हो गई, x-1 लाना था तो ये 1 इधर जाता, x-1 तो अपॉन इधर क्या बच जाता आपके पास में? इधर क्या बचता? वर्गमूल 2, x-1 की वैल्यू क्या आती दोस्तों? वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, है ना। x-1 की वैल्यू वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, या उसको ऐसे भी समझ सकते थे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 को पहले लिख दीजिए, वर्गमूल 2 को बाद में। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या तो वर्गमूल 3 है तो इसलिए उसको पहले लिख देते हैं। अब उसका हमने हर लास्ट टाइम देखे है दोस्तों 1/, ये x-1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 ही है, ए प्लस 1 है, इधर जाके -1 तो x-1 वर्गमूल 3 प्लस 2, वर्गमूल 3 को पहले लिख दिए, वर्गमूल 2 को बाद में लिख दिए। अब इसका x-1 निकालेंगे, मतलब इसका उल्टा करना है ना। इसका उल्टा करेंगे तो 1/, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। अब देखिए आपको लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसमें डिस्कस किए थे, अगर ये दोनों का वर्ग करके अंतर 1 आता है तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, दोनों का अंतर 1 होता है। 1 होता है दोस्तों, 1 होता है। ओके, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। ओके, ये है x का मान, ये हो गया 1 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, तो क्या कट जाएगा? वर्गमूल 2 प्लस वाला और माइनस वाला, तो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 वर्गमूल 3। तो देखिए वो चीज़ें समझाने के लिए थी। ये आपने ऑप्शन क्यों काटे? क्योंकि 2 बाहर नहीं आता, ये कट गया।
3 बाहर नहीं आता, ये भी ऑप्शन कट गया। और देखिए अगर आप जाते, ये 1 जो है कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इसको भी काट देते, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला होता। ओके दोस्तों, तो लेकिन इसका तरीका ये आपको ओरल बता सकते थे, जो मैंने आपको तरीका बताया, तो उसके बाद तो ये तरीका है ही आपके पास में। देखिए ये x का मान इतना है, ओके, और आपको किसका मान पूछा, x प्लस 1/x माइनस 1, तो x की वैल्यू तो इतनी है ही, 1 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, ये x का मान रख दिया आपने, ये प्लस है तो प्लस, x माइनस 1 निकालना था पहले, तो ये प्लस, ये देखिए ये +1 है, इधर जाके -1, तो x माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई आपकी, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। लेकिन आपको x माइनस 1 चाहिए, तो उसको उल्टा कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो 1/वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 हो जाएगा। ओके, जब भी ऐसा आता है तो अगर इनका वर्ग करने पर अंतर एक आता है हमेशा, तो उसका माइनस का ऊपर लिख देते हैं, माइनस का ऊपर लिख देंगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, बताने के लिए था। तो वर्गमूल 2 से प्लस वर्गमूल 2 से माइनस वर्गमूल 2 कट गया, तो 1 प्लस वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, तो आपका आंसर 1 प्लस 2 वर्गमूल 3। तो देखिए दोस्तों, आपको 5 सेकेंड भी इसमें टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कमांड है ऐसे क्वेश्चनों में। ओके, अगर आपने अगर मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा होगा, ऐसे वर्गमूल वाले जो क्वेश्चन आए थे उड़ा दो करके, तो प्लीज़ आप उससे देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे। आप क्वेश्चन को देख के बता देंगे, और बाकी ये तो मैंने करके बताया इतना सारी चीज़ें। ओके, और ऑप्शन से हमने उसको कैसे काटे वो भी मैं आपको तरीका बता दिया। अब देखिए आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, यदि a बराबर वर्गमूल 7 प्लस 2 वर्गमूल 12 तथा b बराबर कितना दिया है, वर्गमूल 7 माइनस 2 वर्गमूल 12 है ना, तो आपको क्या निकालना है, a³ प्लस b³ बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आपको a की वैल्यू चाहिए ना आपके, है ना, a की वैल्यू, तो यहाँ a की वैल्यू चाहिए, तो इसका वर्गमूल निकालना हमने सीखे थे। तो देखिए वर्गमूल निकालते तो क्या, देखिए 7 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 7 का, अगर देखिए इसकी कंपैरिजन क्या किए थे, जब 7 प्लस 2 वर्गमूल 12 है ना, इसका देखिए दोस्तों, देखिए इसका वर्गमूल निकालना सीखे थे हमने, 7 प्लस 2 वर्गमूल 12, 7 प्लस 2 वर्गमूल 12। तो देखिए इसकी तुलना किए थे हमने किससे दोस्तों, 2ab से, 2ab बराबर 2 वर्गमूल 12, तो 2 से 2 कट गया, ए बी के लिए कितना बचे, √12 वर्गमूल 12, तो ये क्या टूटेगा, 4×3 12, तो एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4, एक वैल्यू वर्गमूल 4 और एक वैल्यू वर्गमूल 3। ओके दोस्तों, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल 4 और एक वैल्यू वर्गमूल 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते थे। ओके, ये आपको समझ में आया है दोस्तों। ओके, लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो 4×3 इसकी 2ab से तुलना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4×3 12, तो वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस है तो क्योंकि वर्गमूल 4 का स्क्वायर करेंगे 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 और 3 7 मिलना चाहिए, ये भी चीज़ें समझ गए थे दोस्तों। उसके बाद देखिए तो ये a की वैल्यू निकल गई दोस्तों, तो देखिए a की वैल्यू, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 प्लस वर्गमूल 3 जैसे का वैसा, ये a का मान मिल गया आपके। ऐसी b की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में दोस्तों, ये देखिए सेम चीज़ है, इतना सोचना ही नहीं है, आप सोचना ही नहीं है आपके, तो यहाँ ये काय में आ जाएगा, माइनस के साथ में आ जाता। ओके, तो ये b की वैल्यू होती 2 माइनस वर्गमूल 3 है ना। अगर आप देखते भी 2ab से तुलना करते 2 से 2 कट जाता, ab का वैल्यू कितनी बच जाती है यहाँ से, फिर से वर्गमूल 12, 4×3 12 वर्गमूल में, तो वर्गमूल 4 और वर्गमूल 3, और यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस, तो वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3, तो 4 का वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3, तो ये b की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए दोस्तों, a³ प्लस b³। ओके, क्या चाहिए, a³ प्लस b³। तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला पता होगा दोस्तों, तो डायरेक्ट आप अगर देखिए, अगर फार्मूलों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनमें। ओके, तो a³ प्लस b³, तो इसका फार्मूला होता है आपका a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, a³ प्लस b³, ये चीज़ें देखिए दोस्तों आपको लिखने की नहीं थी, इसमें डायरेक्ट अगर आप बता सकते थे इनको प्लस करके, यहाँ समझाने के लिए राइट करना पड़ रहा है। देखिए इसके बाद भी ओरल बता दूंगा मैं आपको। ओके, तो देखिए a³ प्लस b³, ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है आपके पास में a प्लस b पूरे का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए a प्लस b दोनों को प्लस करेंगे, आप दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ राइट करते वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3, a का मान हो गया प्लस,
बी का मान कितना है, वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3, ओके, माइनस इसके ऊपर 3 की घात है ना, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वर्गमूल 3, बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वर्गमूल 3। फिर से यहाँ ए की वैल्यू रखते दोस्तों 2 प्लस वर्गमूल 3, प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3। तो देखिए ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, ओके, सॉरी यहाँ पे ए वाली वैल्यू रखिए 2 प्लस वर्गमूल 3, 2 प्लस वर्गमूल 3 है ना दोस्तों, ये वाली वैल्यू रखना है। तो देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 का क्यूब 64, माइनस है तो माइनस, तो देखिए ये 3 है आपके पास में, ये 2 प्लस वर्गमूल 3, और ये सॉरी बी की वैल्यू क्या है 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3। तो देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी पे भी मेरा सेशन ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया ए, तो यहाँ 1 बच गया, 1 गुनी 3 3 हो गया इतना। फिर ये 2 प्लस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, प्लस माइनस 2 और 2 4, तो 4 3 12, 64 में से 12 गया आपका 52, आपका आंसर हो जाएगा 52, है ना दोस्तों। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको अब इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ करते रहेंगे तो इतना टाइम तो रहता नहीं, ओके, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आपने क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन ये था, ए की वैल्यू थी आपके पास में, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में, डायरेक्ट समझ जाते, तो 4 3 12, तो वर्गमूल 4 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 4, तो 4 का वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, और बी की वैल्यू आ जाती है आपकी वही चीज़ माइनस में है तो 2 माइनस वर्गमूल 3। ओके दोस्तों, आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओरल कर सकते थे, तो ये दोनों को प्लस करते, ये दोनों को क्या करते दोस्तों प्लस, तो प्लस करने पे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 कट जाता, तो 2 और 2 4, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, बीच में आता माइनस, ओके, यहाँ रहता है आपका 3, ए और बी दोनों का गुना करते, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 दूनी 4, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता, तो 4 में से 3 घटाते 1, ओके, और इनटू ये दोनों को प्लस करते, तो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल कट जाता, तो 2 और 2 4, तो 4 1 का 4, 4 3 12, 64 में से 12 गया 52। तो देखिए दोस्तों कितना टाइम लगेगा आपको, ये आपको समझाने के लिए भी आपको 1 मिनट से कम टाइम लगा, तो मान लीजिए 40 सेकेंड 50 सेकेंड, ओके, ये 30 सेकेंड मान लीजिए, ओके, लेकिन आप अगर चीज़ों को ओरल करते तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगता, आपको 5 से 10 सेकेंड में चीज़ों को यहीं पे उड़ा देते, ओके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको, देखिए एसएससी तो और जो रेलवे है एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो पूछेगा, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व करते हैं, ओके। और एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बार बार आएंगे, अब आपकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करते हैं, ऐसे नहीं कि आपने जल्दीबाजी में और उसको भी गलत कर दिए, ओके, लेकिन पूरे अगर आप लोग चीज़ें आराम से सीख रहे हैं तो ओके, और आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें इन क्वेश्चनों में अगर टाइम लगाते हैं, ओके, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ओके, अगर आपसे बन भी रहा है तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कम टाइम कैसे लगे, ओके। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।